मल्टीपल जीएसटी नंबर या मल्टी जीएसटी नंबर एक सिंगल कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसके ब्रांच ऑफिस है अलग अलग स्टेट्स में, या एक ही स्टेट में उसने अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखा है, तो एक ही कंपनी के अंदर वो अलग अलग जीएसटी नंबर को मेंटेन कर सकता है। उसकी परचेज़ की एंट्री, सेल की एंट्री, पेमेंट रसीद सब कुछ कर सकता है। इवन आप इससे जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं, GSTR1 उसके 2A को मैच कर सकते हैं, 3B को मैच कर सकते हैं, 2B को मैच कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे मल्टी जीएसटी नंबर इस नए रिलीज में काम करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं कंपनी खोल लेता हूँ जिसमें लगभग वो वाला डाटा ओपन कर लेता हूँ जिसके ब्रांचेस अलग अलग है, मल्टी जीएसटी नंबर है या अलग अलग ब्रांचेस है। तो दोस्तों ये मैंने कंपनी खोल लिया। अब मैं आपको बता दूं पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में। MB मेटल 2 जगह रजिस्टर्ड है, एक जगह यूपी में है और दूसरी जगह दिल्ली में है, मतलब 2 ब्रांचेस है। यूपी में हेड ऑफिस है, दिल्ली में ब्रांच ऑफिस है। अब यूपी वाला जो कंपनी है, जैसे कि ये देखते हैं ये यूपी वाला है, इसी के अंदर मैं दिल्ली वाले ब्रांच ऑफिस की भी अकाउंटिंग करना चाहता हूँ। उसकी सेल की एंट्री, परचेज़ की एंट्री, पेमेंट, रसीद सब एक जगह करना चाहता हूँ। यहीं से मैं रिटर्न बनाना चाहता हूँ ताकि जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊँ या देखूँ तो मुझे सभी ब्रांचेस की प्रॉफिट एक जगह दिखे और कंपनी की जब बैलेंस शीट बने तो वहाँ से मुझे पता लग जाए कि हाँ कि नेट जो प्रॉफिट है वो कितना आया, कितना लॉस आया, उसकी बैलेंस शीट एक जगह बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको F11 करना होगा। F11 में आओगे और एंटर करते जाओगे। यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करोगे। ठीक है, F12 करके मैं यहाँ पे लगभग सारे ऑप्शंस को यस कर देता हूँ। देखो ये रजिस्ट्रेशन जो है मेरा एक्टिव है और ये यूपी वाला है। पहले रेगुलर सेलेक्ट कर लिया, SSC ऑफ अदर टेरिटरी नो, GST नंबर आ गया यूपी का। रिटर्न कैसे फाइल कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं। स्टेट कौन सा है, यूपी। ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, हाँ एप्लीकेबल है। कौन सी डेट से एप्लीकेबल है, जैसे 1 जनवरी 21 से कर दिया। प्लेस बिल फ्रॉम प्लेस क्या डालोगे इसमें, तो इसमें बिल फ्रॉम प्लेस में डाल देंगे, ये डाल दिया जहाँ पे इसका एड्रेस है। ई बिल एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 18 से, इंटर स्टेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। बाकी चीज़ों को नो रहने दिया। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन है, यस कर दिया। ठीक है, इसको कर दिया हम लोगों ने सेव। अभी बैक स्पेस करूँगा, फिर से यस करूँगा। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है क्रिएट अनदर GST रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी, तो इसी वाले ऑप्शन पे जाएंगे और दिल्ली के लिए यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। इस पर क्लिक कर लिया, यस कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन है, GST रजिस्ट्रेशन है, उसकी डिटेल देंगे ताकि ब्रांच ऑफिस की भी अकाउंटिंग यहाँ पे हो सके। तो सबसे पहले स्टेट ले लिया दिल्ली, प्राइमरी आ गया। एड्रेस टाइप में, एड्रेस टाइप जो भी है आप एड्रेस इसमें भर सकते हो। एड्रेस टाइप में प्राइमरी रख लिया, यहाँ रख लिया रेगुलर। अभी दिल्ली का एड्रेस तो हमारा दूसरा होगा, तो यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस लिखेंगे, मैं आपको आगे बताऊँगा। जब हम सेल इनवॉइस बनाएंगे तो बताऊँगा कि कैसे इनवॉइस के ऊपर दिल्ली का एड्रेस प्रिंट करना है। प्राइमरी रख लिया, यहाँ से ले लिया रेगुलर। उसके बाद SSC ऑफ अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी का SSC है नहीं, नो। अब दिल्ली का यहाँ पे GST नंबर लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं दिल्ली का GST नंबर। दोस्तों ये मैंने दिल्ली का GST नंबर लिख दिया, मंथली है, दिल्ली ले लिया। अभी ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, हाँ यस कर दिया। कब से है, सेम उसी डेट से। बिल फ्रॉम प्लेस में दिल्ली लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ई बिल भी एप्लीकेबल है, डेट वही आ गई, प्राइमरी एड्रेस टाइप में आएगा और GST रजिस्ट्रेशन दिल्ली आ गया। अभी यस कर दिया। यहाँ बोलता है यू कैन क्रिएट यूनिक वाउचर नंबरिंग सीरीज, क्रिएट टू मल्टीपल GST नंबर। कह रहा है कि आप एक यूनिक वाउचर नंबर क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल GST नंबर के लिए। जैसे कि दिल्ली का सेल इनवॉइस की सीरीज़ अलग चले, परचेज इनवॉइस की सीरीज़ अलग चले, इसके लिए आप यूनिक क्रिएट कर सकते हो वाउचर सीरीज़। ठीक है, इसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके करना होगा। क्या आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ओपन करना चाहते हो और क्रिएट करना चाहते हो, यस। चलिए क्रिएट कर लेते हैं सीरीज़ भी, क्योंकि जब दिल्ली का रजिस्ट्रेशन अलग होगा तो उसकी इन्वॉइसिंग की सीरीज़ अलग होगी, यूपी की इन्वॉइसिंग की सीरीज़ अलग होगी। यस पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे हम आ गए चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे।
अभी आपको क्रिएट करना है वाउचर नंबर सीरीज़, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिखता है क्रिएट वाउचर नंबर सीरीज़। इस पर क्लिक करोगे, सीरीज़ का नेम लिख सकते हो, जैसे कि दिल्ली की सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा दिल्ली। ठीक है, ऑटोमेटिक नंबर चलेगा इसका, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, सेट और अल्टर एडिशनल नंबरिंग, इसको अल्टर कर लेते हैं क्योंकि यूनिक नंबर क्रिएट करने के लिए आपको इसको अल्टर करना पड़ेगा। कब से एप्लीकेबल कर रहे हैं? 1/4/23 से एप्लीकेबल कर रहा हूँ। नंबर 1 से शुरू होगा, 1/4/23 से शुरू होगा। यहाँ पे दिल्ली का कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मैं DEL लिख लेता हूँ, ताकि जब भी चेक करें तो इनवॉइस नंबर से ही पता लग जाए कि भाई ये कहाँ की बिलिंग है। DEL लिख लिया प्रीफिक्स में, मतलब इनवॉइस नंबर के पहले वो DEL लिखा आएगा। 1/4/23 कर दिया। सुफिक्स में कर लेते हैं 22/23, ठीक है, सॉरी 23/24 कर लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23/24 चलेगा। 23/24 कर लिया, अभी एक्सेप्ट कर लिया। एक सीरीज़ क्रिएट हो गई हमारी। अब यूपी वाली सीरीज़ भी तो क्रिएट कर लेते हैं। इस पे आते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूपी, ऑटोमेटिक चलेगा। रिटेन ओरिजिनल नंबर, यस कर दिया। यहाँ से भी 1/4/2023 कर लिया। सीरीज़ 1 से शुरू होगा, 1/4/2023। यहाँ स्टार्टिंग में यूपी लिखा आएगा और प्रीफिक्स ये हो गया। सुफिक्स की बात करें तो यहाँ सुफिक्स में वही सेम 23/24। ऐसे हमारे दोनों ही वाउचर सीरीज़ क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर करके बस सेव करूँगा और बाहर निकलूँगा। देखो एड्रेस टाइप में आप चाहे तो दिल्ली के एड्रेस को अलग लिख सकते हो। यहाँ पे दिल्ली लिख लिया। दिल्ली लिखने के बाद वही मेलिंग नेम में सेम BM मेटल दिल्ली, जो भी एड्रेस है तुम अपना यहाँ पे लिख लेना। अभी हम लोगों ने दिल्ली वाला अलग कर दिया है। ये तो हमने क्रिएट कर लिया मल्टी GST नंबर। अभी मैं आपको दोनों की सेल की एंट्री करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों की सेल की एंट्री अलग होगी। दोनों की सेल और परचेज़ की एंट्री करते हैं पहले, फिर इसकी GSTR1, GSTR2B, GSTR3B तीनों पे इफेक्ट दिखाऊंगा कि क्या जा रहा है और कैसे रिपोर्ट जनरेट होके आ रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ सेल की एंट्री। क्रिएट पे आया, वाउचर में आया। वाउचर में आने के बाद पहले हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 23/24 का चल रहा है, तो 23/24 डालते हैं डेट। ठीक है, वाउचर एंट्री में आ गए। सबसे पहले मैं एफेक्ट करूँगा और टैक्स इनवॉइस में जाऊँगा। अब देख सकते हो यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश आ रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर पहले बिलिंग शुरू हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, F3 करूँगा और यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सीरीज़ क्रिएट करी है, लेकिन सीरीज़ वो पिक नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं और यहाँ पे मैं वाउचर टाइप में जाऊँगा और टैक्स इनवॉइस के अंदर हमने यहाँ पे चेंज किया था। सीरीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पे उठा क्यों नहीं रहा है। देखो साइड में स्टैट्यूटरी डिटेल आता है, एनी किया हुआ है, मतलब कोई भी नंबर उठाना चाहिए था इसको, लेकिन ये उठा नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर एनी लें तो कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। डिफ़ॉल्ट में उत्तर प्रदेश लेंगे तो जब आप एंट्री करोगे टैक्स इनवॉइस पे जाओगे, F3 करके यहाँ से हमने उत्तर प्रदेश ले लिया रजिस्ट्रेशन। नंबरिंग फिर भी सेम वही है। एक काम करते हैं, एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं, दिल्ली का अलग और यूपी का अलग, जिससे हमें ये पता लग जाए कि दिल्ली की सेल्स कितनी हुई है या यूपी की सेल्स कितनी हुई है। ये कैसे होगा, सिंपल है। देखिए, तो मैं क्रिएट में जाऊंगा और वाउचर टाइप में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिल्ली सेल्स। दिल्ली की सेल्स यहाँ निकल जाएगी। क्या रखेंगे, सेल्स अकाउंट रख लेते हैं, सिंपल। यस कर दिया, ऑटोमेटिक नंबर कर दिया। ठीक है, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, सेट अल्टर, यस कर दिया। एक नंबर ले लिया और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 1/4/2023 से 023। एक नंबर आ गया, फिर 1/4/2023 से, और यहाँ पे दिल्ली में DEL लिखेंगे ऑब्लिक 1/4/23 से ऑब्लिक कर देंगे 2023-24। ठीक है, इससे क्या होगा, एक नया वाउचर टाइप रहेगा और मेरी सेल की क्लासिफिकेशंस भी अलग रहेगी। ऐसे ही यूपी सेल्स कर दिया,
ठीक है, यहाँ रख लिया मैंने सेल्स। ऑटोमेटिक रिटेन ओरिजिनल नंबर दैट अल्टरिंग GSTS 1423 से एक नंबर 1423 से यहाँ आ जाएगा UP ऑब्लिक 1423 से ऑब्लिक 2023-24। एनी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब दोनों की सीरीज़ मेरी अलग चलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। वाउचर एंट्री में आ गए, F8 करेंगे। भाई दिल्ली सेल कर रहे हैं तो यहाँ दिल्ली वाली ले लेंगे। दिल्ली का नंबर आ गया, दिल्ली रजिस्ट्रेशन ऊपर आ गया, F3 करके दिल्ली वाला रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब मैं आपको एक सेल करके दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक सेल कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, पार्टी सेलेक्ट कर, ये ले लिया हमने आइटम। 100 पीस सेल कर रहे हैं, 450 का ईच है। और यहाँ से ले लिया मैंने सेल्स अकाउंट। अब इसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक आइटम सेट कर रखा है हमने, ये जो आइटम है इस पे 12% का रेट है। और HSN कोड देख सकते हैं नीचे, ये वाला है जो कि नीचे दिखा रहा था, सही है HSN कोड। आउटपुट IGST लगा रहा हूँ, यूपी में ही सेल कर रहे तो CGST IGST लगेगा। आउटपुट CGST लगाया। अच्छा, दिल्ली से यूपी सेल कर रहे हैं तो आउटपुट IGST लगेगा। राउंड ऑफ कर दिया। ईवे बिल बना रहे हो, मैं अभी ईवे बिल नहीं बता रहा इसलिए नो रख दिया मैंने इसको, नहीं ई इनवॉइस बना रहे। सेव कर दिया, नहीं ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे। दिल्ली की हमारी एक सेल हो गई। अब मैं आपको यूपी की एक सेल करके दिखाता हूँ। F3 करोगे, यहाँ से आ जाओगे यूपी पे, और वाउचर टाइप भी बदलना होगा। F8 करेंगे और यूपी सेल्स पे आ जाएंगे ऐसे। F3 करके यूपी वाले रजिस्ट्रेशन पे आना होगा ऐसे। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन यूपी का आ गया, यूपी का नंबर आ गया, यूपी सेल्स में आ चुके हैं। अब हम पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पार्टी सेलेक्ट कर लिया, इसको सेल कर रहे हैं। और यहाँ से प्रेशर कुकर ही सेल कर रहा हूँ मैं। और 100 पीसेस है, 450 का ईच है। बाकी सब ओके है। यहाँ पे आउटपुट IGST लगा के देखते हैं। ठीक है, आउटपुट IGST उठा लिया इसने। ईवे बिल नहीं बना रहे, ठीक है, नई इनवॉइस। यूपी और दिल्ली दोनों की सेल हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले रिटर्न में दिखाते हैं। तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टॉचरी में जाएंगे, GST रिपोर्ट में जाएंगे। देखो यहाँ पे रिलीज 3.0 के अंदर एक ऑप्शन और मिलता है कि आप GST रिटर्न को ट्रैक कर सकते हो, इसकी एक्टिविटीज़ को। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले R1 में जाके देखते हैं। मेरा 3177 वाउचर है, और जो कि GST रिटर्न से रिलेटेड है। आप ओपन करना चाहते हो, ठीक है, यस कर देते हैं। ओपन करना चाहते हैं तो अपडेट करेगा सभी की डिटेल्स को। देखते हैं ज़रा, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे आ गए R1 की रिपोर्ट में। और ये मैं आपको बता दूँ, टेली का R1 बदल चुका है। नए रिलीज़ में नए तरीके से R1 है, देख सकते हैं आप। तो अभी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमने अप्रैल 23 में एंट्री करी है। अप्रैल 23 की यहाँ पे डेट डालेंगे। 1/4/23 से 30 अप्रैल 23 तक की डेट डाल दी मैंने। देख सकते हैं मेरी दोनों एंट्रियाँ आ गई। ठीक है, जो मैंने किया था 2 एंट्री है। ये सभी रजिस्ट्रेशन का है, मतलब टोटल ओवरऑल दोनों की सेल है। लेकिन मुझे अपना रजिस्ट्रेशन वाइज देखना है तो F3 करूँगा। दिल्ली का देख लेते हैं, दिल्ली की कितनी सेल है। देख सकते हैं ये दिल्ली की B2B सेल है, ये है। ठीक है, अब यहाँ से देखो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में दिखाएगा, अगर कोई मिसमैच होगा तो नोट रिलेवेंट 1 दिखा रहा है। नोट एक्सपोर्टेड, नोट एक्सपोर्टेड का मतलब रिटर्न के लिए आपने इसमें से एक्सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए नोट एक्सपोर्टेड दिखा रहा है। यहाँ पे आपको रेडी टू एक्सपोर्ट दिखा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। B2B सेल आपको यहाँ पे दिखेगी, देख सकते हो, ये रही। अगर कोई अदर सेल होती तो दिख जाती। इसी प्रकार से HSN समरी आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ पे जाओगे, ये देख सकते हैं HSN समरी। डॉक्यूमेंट जो भी इशू किया आपने, डॉक्यूमेंट समरी यहाँ दिखेगी आपको। अभी रिटर्न फाइल के लिए क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट पे जाना पड़ेगा और GST रिटर्न में जाओगे। देख सकते हैं
इस प्रकार से आपको डिटेल दिखाई देगी कि दिल्ली रजिस्ट्रेशन है और अप्रैल की सेल है और दिल्ली की टोटल सेल ये है, टैक्स अमाउंट ये है। अभी HSN समरी यहाँ दिखेगी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ HSN समरी में चले जाओगे। डॉक्यूमेंट देखना है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट समरी में चले जाओगे। ऑल टी करके एक्सपोर्ट हो जाएगा, या यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे और JSON डाटा सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन दोगे, वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों मैं अपनी आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा कि नए रिलीज़ के अंदर GSTR1 को कैसे फाइल करना है, जो बीटा वर्जन आया, क्योंकि तरीका बदल गया तो रिटर्न फाइलिंग का तरीका भी इसके अंदर थोड़ा अलग चेंज हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार से यूपी का चेक करना है, F3 करोगे, यूपी पे आओगे, देखो यूपी की सेल हमारी ये हो गई। ठीक है। जब रिटर्न आपकी फाइल हो जाती है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मार्क एज साइन पे क्लिक करके रिटर्न को मार्क कर सकते हो कि भाई आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो गई। इस पर क्लिक करोगे वो मार्क कर देगा, लेकिन क्योंकि हमारी रिटर्न अभी एक्सपोर्ट नहीं हुई इसीलिए इस पर भी नहीं कर रहे हम। इस पर क्लिक भी करोगे तो ये बोलता है कि रिटर्न को आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, पेंडिंग एक्सपोर्ट के लिए। फिर भी आप मार्क करना चाहते हो साइन रिटर्न को, नहीं अभी मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया तो मार्क क्यों करूं। R1 फाइलिंग कैसे करनी है टैली प्राइम का यूज़ करके, उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, मार्किंग वगैरह का, मिसमैच चेक करने का, पार्टी को अपडेट करने का, GST नंबर अपडेट करने का। ठीक है। यह आपने R1 पे इफेक्ट दिखा मल्टी GST नंबर में जब हम सेल की एंट्री करते हैं। अब मान लो मुझे सेल की अलग एंट्री देखनी है तो कैसे देखूं, बिना R1 की रिपोर्ट में जाए तो यहाँ से DSS करोगे और DSS करके दिल्ली सेल्स पे आएंगे। देखो ये दिल्ली की अप्रैल की सेल मेरी ये आ गई। ठीक है। यहाँ से आपको अलग भी करना है, बाइफरकेट भी करना है कि टैक्सेबल अलग हो जाए, CSI अलग हो जाए, तो F8 करेंगे और यहाँ से आप इसको अलग अलग में भी देख लेंगे कि सेल अमाउंट ये है और GST का अमाउंट ये है। ठीक है। इसी प्रकार से यूपी की सेल हमें दिखेगी नीचे, ये देख सकते हैं यूपी की सेल। लेज़र की बात करूँ तो पार्टी के लेज़र में जाके आपको दिखेगा जिसकी भी आपने सेल करी होगी। जैसे एक सेल हमने करी थी यूनिवर्सल की, तो ये देखो यूपी की सेल ही आ गई। सेल रजिस्टर में जाओगे तो अकाउंट्स बुक में डिस्प्ले में जाओगे, अकाउंट्स बुक में जाओगे, यहाँ से सेल रजिस्टर में जाओगे। सेल रजिस्टर में देख सकते हैं दिल्ली और यूपी की सेल है। PNL में जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये देखो मेरी टोटल सेल ये है, क्योंकि मुझे जब मैं PNL देखूंगा तो सभी ब्रांचेस और हेड ऑफिस को मिला के देखूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सभी का इकट्ठा बनता है, GST की रिटर्न अलग जाती है। इनकम टैक्स एक ही नज़रिए से देखता है कि भाई आपके ब्रांच ऑफिस में कितनी सेल हो गई, हेड ऑफिस में कितनी सेल हो गई, कितनी परचेज हो गई। ठीक है। तो ये देखो मेरी दोनों इकट्ठी सेल ये रही। इससे PNL बनाने में बहुत फ़ायदा होगा आपको, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाने में भी फ़ायदा होगा। बैलेंस शीट में भी इकट्ठा ही आपको दिखेगा। जब करंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाओगे, आउटपुट अगर हम यहाँ IGST में जाएंगे तो देखो ये दोनों स्टेट की सेल की लायबिलिटी मुझे इकट्ठी दिखेगी कि भाई दोनों स्टेट की लायबिलिटी ये है मेरी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। अब इसी प्रकार से ये तो थी सेल की एंट्री। परचेज़ की एंट्री भी दिखा देता हूँ मैं आपको। परचेज़ की एंट्री में दोनों स्टेट की अलग अलग परचेज़ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर टाइप क्रिएट कर लो परचेज़ का, ताकि आपको पता लगे भाई यूपी की परचेज़ कहाँ पे है, दिल्ली की परचेज़ कहाँ पे है। सबसे बढ़िया रहेगा वाउचर टाइप क्रिएट करके करना। क्रिएट पे आ गए, वाउचर टाइप पे आ गए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूपी परचेज़। ठीक है। यहाँ से ले लिया मैंने परचेज़। यहाँ लिखेंगे मैनुअल, क्योंकि सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर होता है वो टाइप करना होता है, इसलिए मैनुअल लेके चलेंगे। इसी प्रकार से दिल्ली परचेज, यहाँ लिख लिया परचेज। यहाँ भी ले लेंगे मैनुअल, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो होगा परचेज का वो सप्लायर के इनवॉइस नंबर के हिसाब से लिखेंगे हम लोग। अब वाउचर एंट्री में आ गया। अब मुझे परचेज़ में जाना, F9 करूँगा। सबसे पहले दिल्ली की परचेज़ एंटर कर रहा हूँ, तो दिल्ली की परचेज़ एंटर कर रहा हूँ तो दिल्ली ऊपर सेलेक्ट है रजिस्ट्रेशन टाइप में। अब यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो है वो डालना पड़ेगा। जैसे सप्लायर ने जो बिल दिया मुझे 1 नंबर का है, इनवॉइस नंबर 1 है और ये 1 अप्रैल 23 को दिया। तो यहाँ से मैंने पार्टी नेम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से ले लेता जो आइटम परचेज़ किया है। ठीक है, 100 पीस है और परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे बताता है कि इस आइटम का टैक्सेबल रेट 18% है
और एचएसएन कोड ये है जो मास्टर क्रिएट कर रखा है हमने, जो आइटम के अंदर हमने रेट डाला हुआ उसके अकॉर्डिंग बता रहा है वो। परचेज किया है तो इनपुट लेंगे। दिल्ली में कर रहे हो, दिल्ली में पार्टी रजिस्टर्ड है तो इनपुट CGST और SGST आएगा। इनपुट CGST SGST आ गया, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई सेव दिल्ली की परचेज़ की। यूपी की परचेज़ की एंट्री करनी है, F3 कर लो, यूपी कर लो ऊपर। रजिस्ट्रेशन टाइप में देख सकते हो यहाँ यूपी आ गया। वाउचर टाइप भी चेंज करना है तो F9 करो, यूपी की परचेज़ को सेलेक्ट करो। यहाँ पे लिखो 1 नंबर आ गए, डेट आ गई 1 अप्रैल 23। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा यूपी नहीं, पार्टी सेलेक्ट करेंगे जिससे भी हम परचेज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं पार्टी ले रहा हूँ यहाँ पे, ये दोस्तों ये ले लिया पार्टी। उसके बाद आइटम क्या खरीद रहे वो आइटम नेम लिख लेते हैं। बॉक्स ले रहे हैं 100 पीस है ये, 23 रुपये का ईच, ठीक है। अभी यहाँ पे कर देंगे इनपुट करेंगे, ठीक है। इनपुट IGST, एक बार चेक करें ज़रा। देखो रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ दिल्ली हो गया, यूपी में एंट्री कर रहे हैं। चेंज कर लेते हैं, F3 करके यहाँ से यूपी कर देते हैं, क्योंकि यूपी की परचेज़ की एंट्री है तो यूपी में जानी चाहिए। जब यूपी करोगे आप तो सीधा है वो IGST नहीं लेगा, क्योंकि यूपी करते के साथ यूपी में जाएगा। और यूपी के लिए इसमें जो एप्लीकेबल होगा वो इनपुट CGST और SGST होगा, क्योंकि पार्टी भी यूपी में रजिस्टर्ड है। कह रहे ये वाला सीरीज़ किसी और रजिस्ट्रेशन में यूज़ हो गया है, ऐसा तो नहीं कहीं दिल्ली में एंट्री हो चुकी है। इस एंट्री को डिलीट करनी पड़ेगी। और एक बार जाके DSS में चेक कर लेते हैं। दिल्ली की परचेज़ एक आ गई हमारी, ठीक है। यूपी की देख लेते हैं, यूपी की परचेज़ नहीं है। मैं फिर से यूपी वाली एंट्री कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन चेंज करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी की परचेज़ 1 नंबर। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे AZ, रजिस्ट्रेशन ले लिया। अभी यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स जो परचेज़ कर रहे थे हम लोग, 100 पीसेस है। यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, इनपुट CGST SGST लगेगा। ओके कर दिया। अब इसको सेव करते हैं। सेव हो गया यूपी के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ DSS करके यूपी की परचेज़। ये देखो यूपी की परचेज़ आ गई। अभी चलिए इसका इफेक्ट GST रिटर्न में देखेंगे, GST रिपोर्ट, और यहाँ से आ जाते हैं 3B। इसका इफेक्ट 3B पे जाएगा। 3B पे आ गया। डेट डालूँगा मैं 1/4/2023, 30/4/2023। देख सकते हो हमारी R1 के हिसाब से सेल ये उठाया इसने, परचेज़ ये उठा लिया। लेकिन ये सभी GST नंबर का इकट्ठा दिखा रहा है। क्या करोगे, F3 करके कंपनी चेंज करोगे। पहले यूपी का देखते हैं। ये देखो यूपी की ये सेल है और ये परचेज़ है, ठीक है। इसी प्रकार से F3 करोगे, दिल्ली पे आओगे, दिल्ली की ये सेल है, ये परचेज़ है। यहाँ पे 3B भी बदल चुका है, तो टैली से 3B कैसे फाइल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टैली के अंदर 3B बदल चुका है, चेंज हो गया इसका फॉर्मेट। 3.1 में जाओगे, ये देखो 3.1 के अंदर अलग अलग नेचर के हिसाब से सप्लाई अलग अलग जाती है। 3.1 के ए में हमारी ये है B2B सप्लाई है, ये देख सकते हो। इसी प्रकार से इनपुट स्क्रिप्ट में जाओगे, ये देखो ऑल अदर इनपुट स्क्रिप्ट ये आ गया। ISD का होता तो यहाँ दिखता है, इनपुट ऑफ गुड्स या सर्विस का होता तो यहाँ दिखता, ठीक है। इन नेट इनपुट स्क्रिप्ट ये आ गया। कोई रीक्लेम है तो यहाँ पे आएगा, इनएलिजिबिलिटी से यहाँ आएगा। 3B कैसे फाइल करना है टैली का यूज़ करके मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल अपडेट के लिए समझ रहे। रिटर्न फाइल हो जाए तो यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इफेक्ट देखा परचेज का GST रिटर्न्स पे।
कैसे पड़ता है। तो मल्टी जीएसटी नंबर के केस में तो ऐसे आपको अकाउंटिंग करनी होगी, इनवॉइसिंग करनी होगी, एंट्रियाँ करोगे। अभी हम बिलिंग की बात करें तो बिलिंग में एक प्रॉब्लम और आती है हमारे सामने मल्टी के केस में कि भाई इस पर एड्रेस कौन सा आ रहा है। तो यूपी का निकाला हुआ है मैंने, और यहाँ से मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यूपी का ऑटोमेटिक इसने एड्रेस उठा लिया है। अभी दिल्ली वाले में देखते हैं कि दिल्ली वाले में क्या प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से एड्रेस पिक करना चाहिए। अब दिल्ली वाले में एड्रेस जो ले रहा है वो ले रहा है यूपी का ही एड्रेस उठा रहा है, बट जीएसटी नंबर दिल्ली का यहाँ पे ले रहा है, स्टेट कोड वगैरह ले रहा है, लेकिन ये हेड ऑफिस का एड्रेस इसने उठाया है। तो क्या करेंगे, हम लोगों ने F11 करके इसके रजिस्ट्रेशन को सेट किया था, यहीं से इसके एड्रेस को भी सेट करना होगा। देखो दिल्ली वाले में रेगुलर ये रखा है, तुमने एड्रेस टाइप में ये लिया है प्राइमरी मतलब जो दिल्ली वाला एड्रेस क्रिएट किया वो ले लेते हैं, दिल्ली वाला एड्रेस क्रिएट किया वो ले लिया। अब जब हम प्रिंट पे देखेंगे तो जो मैंने एड्रेस दिल्ली वाला क्रिएट किया है वो बिल पे दिखेगा। होल्ड भी कर दिया, प्रीव्यू पे आ जाएंगे, ये देखो दिल्ली वाला एड्रेस आ गया। तो ऐसे आपको हर स्टेट का नंबर सेट करके उसका एड्रेस ऐसे सेट करना होगा ताकि आप इनवॉइस के ऊपर वो एड्रेस दिखा सको। ये देखो, तो इस प्रकार से तो मल्टी जीएसटी में वर्किंग करनी है।